हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज हम 7 सितंबर के न्यूज़ को देखेंगे। 4-5 टॉपिक है मुश्किल से, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। गुड, स्टार्ट योर डे विथ न्यू एनर्जी। पहला टॉपिक है लॉस एंड डैमेज फंड। ये न्यूज़ में इसलिए आया है कि चूँकि हाल ही में एक केरला को वायनाड में लैंडस्लाइड आया था, जिसके बारे में हम लोग को पता है। तो उसी से एक इस तरह से आया है कि ये लॉस और डिमांड फंड किसका है, कब स्थापना हुआ है। तो ये 2022 में स्थापना हुई। UNFCCC कॉन्फ्रेंस COP27 चल रहा था इजिप्ट में, तब स्थापना। इसका एम क्या है कि फाइनेंशियल सपोर्ट करना है वैसी रीजन को जहाँ इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक लॉस हुआ है क्लाइमेट चेंज। जैसे अभी केरला में जो लैंडस्लाइड वायनाड में, तो वहाँ UNFCCC के इस लॉस और डैमेज फंड के तहत तो वहाँ सपोर्ट दिया जाएगा। और ये जो है बेस्ड ऑन पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल्स पर फॉलो होता है। ये पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल क्या होता है? पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल होता है कि अगर आप इस चीज़ को मतलब डैमेज किए हैं तो वो आपको ही भरना होगा। तो ये अकाउंटेबल इन्वायरमेंटल डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंटरिम होस्ट और ऑपरेशनल पीरियड इसका 4 ईयर्स है, और इंटरिम होस्ट इसको होस्ट करता है वर्ल्ड बैंक। और इसमें जितने भी डेवलपिंग नेशन होते हैं सभी इसमें अप्लाई करते हैं, इस फंड के लिए कर सकते हैं। और बाकी जो भी वॉलेंट्रली होता है उसको भी, जो कंट्रीब्यूट करता है वॉलेंट्री, उसको भी, उस कंट्री को भी इनवाइट किया जाता है। और एक एलोकेशन तैयार किया जाता है लिस्ट डेवलप्ड कंट्री और SID स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के लिए। लॉस और डैमेज फंड मोटा मोटी यही याद रखना है कि अब UNFCCC का है, और इसमें स्पेशली जो भी इफेक्टेड होते हैं उसको फंड देना। इसमें अब ये देखने, इसमें इंडिया का रोल क्या है। इसमें इंडिया का रोल यही है कि इंडिया जो है इंडिया जो है $56 बिलियन का लॉस डैमेज हुआ वेदर रिलेटेड डिजास्टर से। 2019 to 2033 तक हम अगर देखें तो इंडिया को $56 बिलियन का लॉस हुआ वेदर रिलेटेड डिजास्टर से। ड्राउट आ गया, लैंडस्लाइड आ गया, रेन, हर चीज़ से। ये है जो क्लाइमेट फाइनेंस टेक्सोनॉमी अंडर बजट 2024। इसके तहत क्या होता है? इसके तहत जो क्लाइमेट फाइनेंस को ब्रॉड करके इकोनॉमिक प्लानिंग के तहत इंटरनेशनल क्लाइमेट फंड को अट्रैक्ट करना है, ताकि वो ग्रीन फाइनेंस को बूस्ट करे, इंडिया के FDI इन्फ्लो में वो हेल्प करे। तो ये था हमारा लॉस और डैमेज फंड। बस यही याद रखना है कि किस लिए ये बैठाया जाता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट था पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, और ये किसके द्वारा स्थापना हुआ, कब बना हुआ। अगला टॉपिक है एग्जम्पशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। न्यूज़ में क्यों आया है? न्यूज़ में इसलिए आया है, याद, ये मिनिस्ट्री देख लेंगे, न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के द्वारा ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए क्या एग्जम्पशन बोल रहे हैं देखेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव है कि कॉस्ट को लोअर करना है, ताकि ग्रे हाइड्रोजन का लेवल को हम, ये एग्जम्पशन हम लगाएंगे ताकि ग्रे हाइड्रोजन के कॉस्ट को लोअर कर सके, लेवल को। ये नीड क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को सेटअप करना, ताकि वो ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए वो एसेंशियल हो। एक्सेप्शन सेटअप हुआ स्पेशल इकोनॉमिक जोन EU में। और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट इसका यही है कि ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूसर यूज करना है एक क्लीन एनर्जी सोर्स का, और ये ग्लोबल एफर्ट में एक अहम योगदान निभाएगा, ताकि वो ग्लोबल वार्मिंग और हम फॉसिल फ्यूल पर जो हम रिलाई करने लगे बहुत ज़्यादा, उस चीज़ को कम हो।
नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जनवरी 2023 में अप्रूव हुआ था। गोल यही है कि इंडिया के ग्लोबल हब बनाना है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए, यूज और एक्सपोर्ट के लिए। एम यही है कि सप्लाई चेन को डेवलप करना है, किस लिए, हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूट करने। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है देख लेते कुछ फैक्ट। हाइड्रोजन जो वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से प्रोड्यूस्ड रहता है वो ग्रीन हाइड्रोजन। और ये बनता कैसे, जब वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट होकर रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बनता है। एम यही है कि ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना है, कितना 1.5 डिग्री सेल्सियस, और फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी को कम करना है, किससे, ग्रीन हाइड्रोजन से रिप्लेस करके। इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दिया जा रहा है। बस वही है कि ग्लोबल वार्मिंग को की लिमिट जो है इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना, और फॉसिल फ्यूल को जैसे हम ग्रीन हाइड्रोजन पर जोड़ देंगे, जैसे हम ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ हम बढ़ेंगे तो अपने आप फॉसिल फ्यूल कम हो जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन दो तरह का, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, दो तरह के होते हैं। इनिशिएट नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जनवरी 2023 में आया। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी फरवरी 2022 में साइट प्रोग्राम आया है। एग्जाम्पशन ऑफ इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्ज, इंडिया हाइड्रोजन, ये सब इनिशिएटिव है, ये सब ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड ही है। ग्रीन हाइड्रोजन जो है प्रोड्यूस होता है मीथेन CH4 से, और फिर वो स्प्लिट होता है स्ट्रीम के साथ इनटू, फिर वो CO2 और H2 बनाता है। अब इसका एप्लीकेशन किस किस में है, आप इसको एज ए फ्यूल डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, इसको नेचुरल गैस के साथ यूज्ड ब्लेंड किया जा सकता है, मिलाया जा सकता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में यूज़ किया सकता है। व्हीकल को रन करने के लिए, फर्टिलाइज़र और स्टील इंडस्ट्री सब में यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा ग्रीन, स्पेशली वही है कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के एग्जाम्पशन को कम करना है, क्यों करना है वो हम देख ही रहे हैं। और फिर स्पेशली इसका यही मोटो है कि फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंसी को कम करके हमको इसको फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करना है, किसी ग्रीन हाइड्रोजन से। उसी के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट आया है, सब चीज़ें। अगला टॉपिक है विजियो नेक्स्ट। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा बाय निफ्ट के द्वारा। निफ्ट क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ये क्या है, ये इंडिया का पहला फैशन ट्रेंड है, फोरकास्टिंग है। ये सब न्यूज़ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एज ए वर्ड वेस्ट हो जाता है। जैसे वीडियो नेक्स्ट क्या है, दे दिया जाए ये फैशन ब्रांड है, ये क्लोथिंग स्टोर है, ये एनिमल के स्पीस, कुछ भी मतलब दे दिया जाएगा। तो वीडियो नेक्स्ट इंडिया का पहला फैशन ट्रेंड है, फोरकास्टिंग इनिशिएटिव। इंडिया को इसमें लीडर बनाया जाए, इसके तहत इंडिया को ग्लोबल फैशन सेक्टर में लीडर बनाया जाएगा। और ये फोकस करेगा कि डिलीवरिंग ट्रेंड इंसाइट और फोरकास्टिंग फॉर इंडियन फैशन और रिटेल मार्केट। ट्रेंड इंसाइट को डिलीवर करना है, ट्रेंड को, और फिर इंडिया के फैशन और रिटेल मार्केट की फोरकास्टिंग करना है। बहुत सारे ट्रेंड रिलेटेड है, जैसे कंसल्टेंट सर्वे, एकेडमिक कोर्स, वर्कशॉप, ये सब ओपन किया जाएगा। सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो है पहला AI और इनेबल्ड फेस्टिव फोरकास्टिंग होगा। ग्लोबल एजेंसी से डिपेंडेंस मेरा घटाएगा, क्योंकि इंडिया अगर खुद हब हो जाएगा तो दूसरे कंट्री आएगा। बाइलिंगुअल पोर्टल होगा, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। डिवीजन AI मॉडल होगा। तो यही था विजियो नेक्स्ट, स्पेशली बस यही याद रखना है कि ये इंडिया का पहला प्रोफेशनल फोरकास्टिंग इनिशिएटिव ट्रेंड होगा। अब अगला है लास्ट चांस टूरिज्म। ये न्यूज़ में इसलिए आया है, लास्ट चांस टूरिज्म न्यूज़ में इसलिए आ गया है कि यूरोप का जो एक बहुत ही बड़ा लार्जेस्ट नेशनल पार्क था, वहाँ जो है 2 टूरिस्ट का हाल ही में मौत हो गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ का वो एक फ्रोज़न आर्क था, वो कोलैप्स हो गया। और यहाँ लास्ट चांस टूरिज्म के प्रति डेंजर को दिखा रहा है। तो हम देखेंगे ये लास्ट चांस टूरिज्म क्या होता है। जैसे कुछ भी होता है ना, हमें धरोहर कुछ भी, वो मॉन्यूमेंट होते हैं जो कहता है अरे यार अब ख़त्म हो जाए, चलो देख लेते। और उससे क्या होता है कि वो चीज़ और एकदम से वहाँ बज होता है, जाम होता है, वो चीज़ और पता चलेगा 10 साल में जो ख़त्म, वो 5 साल में ख़त्म हो।
वो चीज़। और कहीं ना कहीं पुराना रहता है, हर चीज़ रिस्क पे इंसान जाता है और अपने लाइफ को इंडेंजर। तो वही है कि एक तरह का टाइप ऑफ ट्रैवल है जहाँ पीपल जो है इंडेंजर नेचर प्लेस पर, इंडेंजर जो अब एकदम से विलुप्त के कगार पर, जो अब डिसअपेयर हो जाएगा। तो इसीलिए इंसान सोचता है कि कहीं ये डिसअपेयर ना हो जाए, इससे पहले हम जाकर देख लेते हैं। और ऐसा करके हर कोई देखते हैं, हर कोई, तो वहाँ फिर जाके जाम हो जाता है एकदम से पूरा। ये ट्रेंड ग्रो हो रहा है क्योंकि बहुत सारे डेस्टिनेशन वर्ल्ड में जो थ्रेट्स फेस कर रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज का, इन्वायरमेंटल डैमेज का और ह्यूमन भी तो धीरे धीरे एकदम से फैल रहा है। तो वो हर चीज़ को डिस्टर्ब कर रहा है, इन्वायरमेंट को, इकोलॉजी को और क्लाइमेट को। ये प्रैक्टिस जो है कंसर्न बढ़ा, चूँकि जैसे ही टूरिज्म बढ़ता है तो वो जो और इन्वायरमेंट जो पहले से ही फ्रेगाइल है वो, और कार्बन इमिशन सब फैलाता है, कंट्रीब्यूट करता है, और फिर वो और हो जाता है। जैसे आइसलैंड, आर्कटिक, अक्सर ये सब पॉपुलर है स्पेशली लास्ट चांस टूरिज्म के लिए अपने नेचर, क्योंकि वहाँ मेल्टिंग ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, तो इसलिए इंसान सोचता है कि चलो देख लेते हैं। अगला समृद्ध, ये समृद्ध, पहले फुल फॉर्म देखें। स्टार्टअप एक्सीलेटर्स ऑफ मीटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। समृद्ध लॉन्च हुआ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, किस लिए 124 स्टार्टअप को जो है सेलेक्ट और सपोर्ट करने, किसके पोटेंशियल एक्सीलेटर के तहत। फ्लैगशिप प्रोग्राम है मीटी का ये स्टार्टअप एक्सीलेशन के लिए नेशनल पॉलिसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट 2019 के तहत। ये लॉन्च हुआ अगस्त 2020 में। एम यही है कि 300 सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्टार्टअप को सपोर्ट करना है। इसमें 99 करोड़ रुपए का बजट आउटले करके, और ये 4 साल के लिए होगा। ये सर्विस प्रोवाइड करेगा, जैसे मार्केट फिट, बिजनेस प्लान, इन्वेस्टमेंट कंडक्ट और इंटरनेशनल एक्सपेंसर, ताकि वो फंडिंग हो सके। तो 40 लाख का फंडिंग मीटिंग के द्वारा ये स्कीम इम्प्लीमेंट हुआ मीटी स्टार्टअप हब के द्वारा और डिजिटल इंडिया को। तो बस फुल फॉर्म याद रखना है कि समृद्ध का फुल फॉर्म स्टार्टअप एक्सीलेटर्स ऑफ मीटी फॉर प्रोडक्शन इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। और जहाँ तक मीटी आ गया, फिर आप उससे समझ ही सकते हैं कि ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च हुआ और ये किस पर बात करेगा। अगला टॉपिक देखेंगे प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी। ये प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी क्या है? ये जो है ओपन एआई के द्वारा रिलीज किया गया है, और ये जो है मोस्ट पावरफुल एआई मॉडल होने वाला है। रिलीज़ किया गया नहीं, रिलीज किया जाने का संभावना है, और ये जो मोस्ट पावरफुल एआई मॉडल बनने वाला है। और इसको ChatGPT-5 से इंटीग्रेट किया जाएगा, ChatGPT-5 से। और ये ओपन एआई के द्वारा डेवलप किया जाएगा, किस लिए? ऑटोनोमस इंटरनेट रिसर्च और ड्रामेटिकली इम्प्रूव एआई रीजनिंग कैपेबिलिटी। ये जो है ओपन एआई के द्वारा डेवलप किया जाएगा, किस लिए? तो जो भी ऑटोनोमस इंटरनेट रिसर्च जो होता है, तो उसको इन्हांस करेगा, और जो भी रीजनिंग कैपेबिलिटी होता है एआई का, उसको इम्प्रूव करेगा। फीचर्स यही है कि ये बेटर मैथ, प्रोग्रामिंग, पजल सॉल्विंग स्किल्स में मदद करेगा, लेवल ऑफ थिंकिंग को एडवांस्ड करेगा। एप्लीकेशन इसका कहाँ का? ऑटोनोमी कंडक्ट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेगा, डाटा को एनालाइज करेगा, और नए हाइपोथेसिस के साथ आएगा। पर्सनलाइज एजुकेशन को क्रिएट करेगा, इंटरेक्टिव लेसन्स के कॉन्टेक्स्ट में। हाई क्वालिटी ट्रेनिंग डाटा होगा ओपन आई नेक्स्ट फ्रंटियर मॉडल के लिए, और जो इसको कोड नेम दिया जाएगा ओरियन। तो चलो वही 5-6 टॉपिक था आज का, जैसे प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी, समृद्धि, लास्ट चांस टूरिज्म, और क्या था, विजियो नेक्स्ट, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, और एक और था लॉस और डैमेज फंड। यही 5-6 टॉपिक था। तो हम देख ही लिए लॉस और डैमेज फंड क्यों न्यूज़ में आया, फिर लास्ट चांस, बस बेसिक चीज़ था। सो एट लास्ट थैंक यू। चलिए आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए अच्छे रहिए। सी यू नेक्स्ट वीडियो।